दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे एक नया इतिहास रच दिया है। आप देख ही सकते हो कि कंपनी लगातार नए इनोवेशन कर रही है अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए और इंडिया के अंदर नंबर वन पोजीशन हासिल कराने के लिए टाटा स्टील दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इसका फल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैक्वेरी की तरफ से ज़बरदस्त टारगेट निकल के आ रहे हैं। दूसरे ब्रोकेज हाउस भी काफ़ी शानदार टारगेट दे रहे हैं। टाटा स्टील टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी है। ब्रिटिश काल से ये कंपनी चली आ रही है। अब आप देख सकते हो उसकी प्राइस काफ़ी नीचे है। क्या इस लेवल पे हमें खरीदारी करनी चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। टाटा स्टील में 184 का हमने हाई देखा था, वहाँ से इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। 150 के आसपास स्टॉक है। क्या इस लेवल पे खरीदारी कर ले? वैसे फ्राइडे को हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखी है। अब आगे की क्या संभावना उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा स्टील के फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले। स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 151 पर। अब क्लोजिंग थी 149 के आसपास गुरुवार की। इंट्राडे में 150 का लो बना, यानी स्टॉक में गिरावट नहीं हुई पूरे दिन में, और जो हाई बना वो 153 का। काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी। अब जैसे कि बाज़ार में भी तूफ़ानी तेज़ी थी फ्राइडे के दिन, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि रिटेल इन्वेस्टर बाज़ार में जम के खरीदारी कर रहे हैं। जो एफआईआई है पिछले कई दिनों से बाजार में बिकवाली की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि बाजार को नीचे ला सके, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उनकी ताकत कम पड़ रही है क्योंकि कोविड काल के बाद बाजार में रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ऐसे में अब एफआई या डीआई अपने हिसाब से मन मुताबिक काम नहीं कर सकते, वो बाजार को नहीं गिरा सकते, और इसी वजह से थक के वो भी बाजार में लौट के आए। तो क्लोजिंग 152 के आसपास थी 1.71% की तेज़ी के साथ। अब वॉल्यूम काफ़ी दिन के बाद बढ़ा है। देख सकते हो कि पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था। 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 4 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था। 1 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। गुरुवार को भी 4 करोड़ का ही वॉल्यूम था और 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, यानी पिछले एक महीने से लगातार एक जैसा ही वॉल्यूम हो रहा था। स्टॉक के अंदर ठहराव सा आ गया था, लेकिन सडनली देख सकते हो कि फ्राइडे को वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा। 6 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। वैसे 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। इसका मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है फ्राइडे के दिन। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, टाटा स्टील ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। कंपनी ने कल ही ओडिशा के कलिंग नगर में एक नवनिर्मित ब्लास्ट फर्नेस की कमीशनिंग की है। तो यहाँ पे जो है कलिंग नगर में एक बिल्कुल अत्याधुनिक ब्लास्ट फर्नेस की कल कमीशनिंग की गई है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस है। इस परियोजना के तहत कंपनी ने वहाँ पर 27,000 करोड़ रुपये का भारी भरकम निवेश किया है। इस फर्नेस के शुरू होने के साथ ही कलिंग नगर प्लांट की जो क्षमता है वो 3 मिलियन टन प्रति वर्ष के हिसाब से जो पहले थी वो बढ़कर 8 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जाएगी। और देख सकते हो कि यह एक बड़ा अचीवमेंट है टाटा स्टील का। इस ब्लास्ट फर्नेस की कमीशनिंग के अवसर पर टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन भी इस कलिंग नगर पहुँचे थे और उन्होंने अपनी उपस्थिति वहाँ पर दर्ज कराई। कंपनी का मानना है कि नई ब्लास्ट फर्नेस से प्लांट की उत्पादन क्षमता में भारी बढ़ोतरी होगी, जिससे टाटा स्टील को ऑटोमोटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, शिप बिल्डिंग और रक्षा जैसे जो क्षेत्र है उसमें बढ़ती मांगों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में कंपनी को सक्षम बना देगा। और देख सकिए चरण 2 में विस्तारीकरण के साथ ओडिशा टाटा स्टील के लिए भारत में सबसे बड़ा निवेश केंद्र बनकर उभरा है, जहां पिछले 10 वर्षों के दौरान 1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश किया गया है। तो यहां पे टाटा स्टील के नए ब्लास्ट फर्नेस का जो वॉल्यूम है वो 5870 घन मीटर है। यह अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित है, जो न केवल लंबी अवधि तक निर्बाध संचालन सुनिश्चित करेगी, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन के साथ स्टील उत्पादन प्रक्रिया को भी अधिक कुशल बनाएगी। यह फर्नेस भारत में पहली बार 4 टॉप कम्बशन स्टोव का उपयोग करेगी, जिससे हॉट मेटल प्रोडक्शन में ईंधन खपत जो है उसको सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके साथ ही 2 प्री हीटिंग स्टोव भी लगाए जाएंगे, जो दक्षता और इसको और बढ़ा देगी। टाटा स्टील के इतिहास में पहली बार इस यूनिट में ड्राई गैस क्लीनिंग प्लांट स्थापित किया गया है, जिससे बाय प्रोडक्ट गैस को भी अधिकतम ऊर्जा पुनः प्राप्ति संभव हो सकेगी। साथ ही इस फर्नेस में दुनिया का सबसे बड़ा टॉप गैस रिकवरी टरबाइन यानी TRT लगाया गया है, जिसकी 35 मेगावाट की
विद्युत उत्पादन क्षमता यानी बिजली का निर्माण भी होगा। ये अतिरिक्त 10% ऊर्जा पुनर्प्राप्ति सहायता में करेगा, यानी जो बिजली है भी निर्माण होगी इसके माध्यम से। भारतीय ब्लास्ट फर्नेस में पहली बार ये इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है, जो प्लांट के साथ कुशलतापूर्वक उपयोग करने के साथ साथ जो पुरानी डिज़ाइन है उसके तुलना में पानी और बिजली की खपत को लगभग 20% कम कर देगा, यानी बिजली भी कम खपत होगी और साथ में पानी का भी इस्तेमाल कम होगा। तो ये एक बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट है टाटा स्टील का। सबसे जो बड़ी बात है कि काफ़ी भारी मात्रा में बिजली का निर्माण भी हो पाएगा और ये अपनी ऊर्जा की ज़रूरत को उससे पूरा कर पाएंगे। टाटा स्टील कलिंगनगर भारत का पहला ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को ग्लोबल लाइट हाउस का एक अवार्ड दिया गया है। यह सम्मान केवल उत्पादन में एक उत्कृष्टता का प्रमाण नहीं बल्कि टेक्निकल इनोवेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की भी एक मिला जुला रुझान और उसकी भूमिका को दिखाता है। तो कुल मिला के ये एक बड़ा अचीवमेंट है। अब देख सकते हो कि स्टील मिनिस्ट्री की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। जो स्टील इंपोर्ट हो रहा है चाइना के द्वारा, जो चाइना से डंप किया जा रहा है इंडिया में काफ़ी कम प्राइस में, जिससे स्टील इंडस्ट्रीज़ को नुकसान हो रहा है, इसके लिए सरकार स्टील इंपोर्ट पे अब ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी कर रही है और भी कुछ बड़े रास्ते अपनाए जा रहे हैं जिससे जो स्टील इंपोर्ट है उसको कम किया जा सके और इंडिया का जो है डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री उसको मजबूत किया जाए और इसका एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। तो हमारे जो स्टील मिनिस्टर है एच.डी. कुमारस्वामी, उन्होंने बुधवार को ही कहा है कि हमारा इस समय जो मुख्य मुद्दा है कि जो स्टील इंडस्ट्री है इंडिया की उसको मजबूत दिया जाए, उसको आगे एक्सपोर्ट के लिए मजबूत किया जाए और जो प्रॉब्लम है उसको कम किया जाए। तो रास्ते तलाशे जा रहे हैं जिससे हम कह सकते हैं स्टील इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम पिछले 2-3 साल से चल रही है उस पर आने वाले समय कमी आ सकती है। और देखते हो कि ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी इस समय JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंदाल्को जैसी कंपनियों को लेकर बुलिश है और स्टील इंडस्ट्रीज पे उन्होंने अब खरीदारी की सलाह दी। उनके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन हो चुका है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि स्टील स्टॉक काफ़ी इस समय लो प्राइस पे मिल रहे हैं, बेहतर वैल्यूशन है, आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि आने वाले 6 से 12 महीनों में कमोडिटी कीमतों में तेज़ी के साथ जोखिम भी शामिल है। दूसरी तरफ देखें तो मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि स्टील स्टॉक ने साल के दौरान कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, बेहतर नहीं, अंडर परफॉर्म बने हुए। और ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि कंपनियों की वैल्यूशन के बीच निकट अवधि में एक अच्छी संभावना बन रही है और ब्रोकरेज फर्म अभी थोड़ा सा उनके हिसाब से जोखिम अभी भी बाकी है, गिरावट थोड़ी और हो सकती है। वैसे ICICI सिक्योरिटीज़ ने टाटा स्टील में होल्ड की यहाँ पे रेटिंग दी है और उन्होंने 167 का इसका टारगेट दिया है। दूसरी तरफ एक्सिस सिक्योरिटीज़ की तरफ से इसका 197 का टारगेट दिया है और वो काफ़ी बुलिश है। तो ब्रोकरेज हाउस काफ़ी अच्छे टारगेट दे रहे हैं। मूडीज़ की तरफ से भी देखो इसके स्टेबल आउटलुक दिया गया, रेटिंग काफ़ी अच्छी है। मूडीज़ भी इस समय भरोसा कर रहा है, मूडीज़ के हिसाब से एक रिकवरी की संभावना बन रही है। टाटा स्टील काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, तो आने वाले समय एक बेहतर उम्मीद के साथ इसमें तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो कुल मिला के टाटा स्टील के लिए एक अच्छा रास्ता खुल चुका है, आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। यहाँ पे एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 148 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 144 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बड़ी तो 141 तक जा सकता है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 156 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक आपको 159 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तेजी का दौर और जारी रहा तो फिर 164 तक जा सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी कर ले टाटा स्टील में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।